क्या पत्रकारिता करना हमारे देश में गैर कानूनी है? अब क्या आज से वो 2 साल पहले पत्रकारिता नहीं कर रहा था? भैया अगर अब उन्होंने कह दिया कि 2025 में मैं 24 में तुम्हारे को नहीं आने दूंगा तेजस्वी यादव को, तो उसने कोई गाली तो नहीं बकी? अरे थोड़ा सुधर जाओ भाई, वो बेचारा देश के लिए, राष्ट्र के लिए सच्चाई दिखा रहा है। वो आई सपोर्ट मनीष कश्यप। जिस तरीके से मनीष कश्यप, जिसने सन ऑफ बिहार कहा जाता है, उनके ऊपर इतनी उंगली उठाई जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र और जय हिंद। पत्रकार महोदय, उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा रही है। ये जो वहाँ के तेजस्वी यादव, जिनका परिवार जेल में, मतलब मुकदमे झेल रहा है, और इनका परिवार देश की सेवा कर रहा है बॉर्डर पे, इन दोनों में फ़र्क जो है ना वो यही पता लग जाता है, जो वेरिएशन है वो यही पता लग रहा है कि देशभक्त और राष्ट्रभक्त कौन है। अब वो कर रहे हैं पत्रकारिता। क्या पत्रकारिता करना हमारे देश में गैर कानूनी है? अब नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, पत्रकारिता कर रहे हो, आप जनता की आवाज़ दिखा रहे हो, सड़क दिखा रहे हो, बिजली पानी दिखा रहे हो। क्या आज से वो 2 साल पहले पत्रकारिता नहीं कर रहा था? कर रहे थे, जब बीजेपी का भी वहाँ गठबंधन था। भैया अगर अब उन्होंने कह दिया कि 2025 में मैं 24 में तुम्हारे को नहीं आने दूंगा तेजस्वी यादव को, तो उसने कोई गाली तो नहीं बकी? लेकिन एक तरीके से धमकी भी तो हो गई है। धमकी नहीं होगी मेरे भाई, वो उसकी मर्जी है। आप ऐसा काम करके दिखाओ ना जनता के आगे कि आप दोबारा हो। आई सपोर्ट मनीष कश्यप। मैं तो सब जनों को कहूँगा कि भैया सीधी सी बात है, हैशटैग चलाओ। वैसे तो ट्रेंडिंग कर रहा है। जितने भी बिहार के हमारे बड़का भैया हैं, माताएं, बहनें हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो देशभक्त हैं, जो सच्चाई बोलते हैं, और जिन्होंने देखो पैसा कमाना है, मनीष कश्यप का हैशटैग लगा के बुराई करनी है, वो लोग तो अपना दाल रोटी कमा रहे हैं। मगर कितने दिन? अरे थोड़ा सुधर जाओ भाई, वो बेचारा देश के लिए, राष्ट्र के लिए सच्चाई दिखा रहा है। वो अगर वो सड़कें दिखा रहा है तो वो जहाँ बीजेपी गलत होती है उसको बीजेपी को भी गलत दिखाता है, वो जहाँ कांग्रेस गलत होती है वो कांग्रेस को भी गलत दिखाता है। मगर इन लोगों ने तेजस्वी के लिए जैसे ही बोला तो उसके ऊपर मुकदमे कर दिए और उसको क्या कहते हैं, खोजना शुरू कर दिया। अरे भाई साहब, वो तो बिहार के लिए आवाज़ उठाता है। आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बिहार के जो बड़े बड़े अधिकारी है, उद्योगपति जो बन गए हैं, वो बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं, वो खाली अपना अपना सोचते हैं। और उसने ये बात बोली है तो उससे लोग किल से पड़े हैं कि भैया ये सच्चाई बोलता है। अगर इस देश में सच्चाई बोलना गुनाह है तो यूट्यूब में ऐसे हज़ारों पत्रकार हैं, उनको भी उठा के जेल डालो जो सच्चाई बोलते हैं। जो आए दिन मोदी जी को गाली बकते हैं उनको भी डालो, जो योगी जी को गाली बकते हैं, जो बीजेपी को गाली बकते हैं, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो रात दिन उल्टी सीधी खबरें चलाते हैं। अरे वहाँ के नेताओं तक ने तेजस्वी यादव के लिए उल्टा सीधा बोला हुआ है। और ये नीतीश कुमार जो है, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात, आज ये चुप बैठा है। अरे वो बिहार के लिए आवाज़ उठाता है भाई, बिहार की जनता के लिए आवाज़ उठाता है। अगर उसने कह दिया कि वहाँ जो हुआ है वो गलत हुआ है, जो मारपीट हुई है, उनको भगाया जा रहा है। अरे भैया, आज से 20 साल पहले महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ था, तो क्या गलत? ठीक है, 1-8% अगर कोई गलत है तो उसके चक्कर में आप बिहार कम्युनिटी को कभी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं बिहार वालों के साथ हूँ। एक बिहारी मनीष कश्यप अब 1000 पर भारी है, और आई सपोर्ट मनीष कश्यप है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बिहार का लाल, और अब करेगा दुनिया में कमाल, क्योंकि उसकी वीडियो वायरल है। और कुछ विपक्ष वालों के ना, सुनो, कुछ विपक्ष वालों की भी अब दाल रोटी चल रही है, यूट्यूबरों की और फेसबुक वालों की। उसका विरोध करने में भी चल रही है। और मैं धन्यवाद उनका कहूँगा जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो बिहार के हमारे लाल के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, मनीष कश्यप के लिए, और हैशटैग चला रहे हैं उन माताओं को, बहनों को, उन लोगों को कि भैया अब भी अगर तुम सड़कों पर नहीं आए, अब भी अगर तुम मनीष कश्यप जैसे बंदे के लिए सपोर्ट नहीं करिए, शांतिपूर्वक ढंग से सपोर्ट करो, अपनी बात रखो, तो भैया वो दिन दूर नहीं है कि ये माइक और ये बुलवाना बंद करवा देंगे लोग हमसे। फिर तो हम वही कहेंगे जिसकी सरकार होगी। भैया हम तो जहाँ गलत होते हैं हम तो हर पार्टी को बोलते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झाड़ू हो। आज ये व्यक्ति अगर किसी और चैनल का होता और ये ऐसा चैनल होता जो मोदी जी को उल्टा सीधा बोलता, अभद्र भाषा बोलता, या ये योगी जी को बोलता, तो ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, ये सारे इकट्ठे हो जाते। मगर ये सत्य बोलता है, ये पहले से बोल रहा है, और इसके खाते में कुछ पैसे आ गए तो वो वहाँ तेजस्वी यादव को दिक्कत हो रही है। हाँ, उनके अकाउंट हैक कर लिए गए हैं, सीज करने की बात चल रही है। उनके अकाउंट सीज कर लिए हैं, उनके चैनल ट्विटर पे ब्लॉक कर दिए गए हैं। ट्विटर में जब टुकड़े टुकड़े गैंग चलाती है ना, तब ब्लॉक नहीं करे जाते। और जो बंदा खुद सही कह रहा है, वो चांदी के चम्मच खा के पैदा हुआ है, वो स्टील के चम्मच में पैदा हुआ है। फर्क तो यही पता लग जाता है कि एक का परिवार जेल में हवा काट रहा है, मुकदमे खा रहा है, और एक का परिवार बॉर्डर में सेवा कर रहा है देश की।
अगर वो मेहनत कर रहा है तो हम मनीष कश्यप जी के साथ हैं। मनीष कश्यप जी, आप संघर्ष करो, आप गलत नहीं हो। अच्छा दीपक जी, कहीं ये तो बात नहीं कि तेजस्वी यादव को अब मनीष कश्यप से खतरा हो चुका है, इसलिए वो उन पे इतने ज़्यादा आरोप लगवा रहे हैं या उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है? उनका यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल सब डिमोनिटाइज कर दिया गया है, सबको अनपब्लिश कर दिया गया है। सही कह रहे हैं भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। ये उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और उनके साथ जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है उससे पता लग रहा है वो डर गए हैं। मोदी जी के खिलाफ पूरे दिन बोलते हैं, मोदी जी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बोलने दो। योगी जी के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। अगर ये जेन्युइन होते ना भाई साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है, तो ये इलेक्शन का इंतजार करते हैं, बिहार की जनता को सेवा करके दिखाते, काम करके दिखाते, और मनीष कश्यप जी के मुंह पे खुद जो है उनकी बात उल्टी पड़ जाती, शीशा दिखा देते उनको। मगर ये आके कह रहे थे हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इन्होंने अभी तक 2000 लोगों को रोजगार नहीं दिया। जहरीली शराब से वहाँ पर अभी भी लोग जो है वो बेचारे मारे गए थे। तो सीधी सी बात है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो मैं मनीष कश्यप भाई को जानता हूँ, मैं उनसे मिला भी हूँ, साफ दिल का इंसान है। आए दिन तो बेचारा गरीब लोगों को मोबाइल बांटता है, रिक्शे वालों को मोबाइल बांटता है, गरीब माताओं बहनों की बेचारा सेवा करता है वो। भाई एक बात बताओ, क्या गलत करता है वो? और सुनो, अगर अपनी कमाई से, पैसे वाले तो सब है, अगर अपनी कमाई से कुछ धन वो ज़रूरतमंदों को बांट रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत है? ये तेजस्वी यादव को धूप का मतलब पता है क्या होता है? ये तेजस्वी यादव को मालूम है कि सड़कों पर बिहार में ना आज भी भाई साहब गड्ढे हैं, आज भी माताएं बहनें डिलीवरी के टाइम पे ना टाइम पे नहीं पहुंच पाती, आज भी ना वहाँ पर सड़कों के बीच में पेड़ है, सड़कों के बीच में खंबे हैं जो दुर्घटना का कारण बनता है, और आज भी वहाँ ओवरलोडिंग गाड़ी चल रही है जिससे आए दिन लोग हादसे का शिकार होते हैं। अरे उसने बेचारे ने क्या गलत बोला है भाई? मगर ये जो मेरे को दिल से दुख है कि सच्चाई को दबाया जा रहा है, मनीष कश्यप के साथ भाई साहब बहुत गलत हो रहा है। मैं दिल से चाहता हूँ कि उसको न्याय मिले, सभी एकजुट होकर उसकी सपोर्ट करें, और आई सपोर्ट मनीष कश्यप। मैं दिल्ली का दीपक दिल से उसको सपोर्ट करता हूँ। मनीष कश्यप भाई, बहुत जल्द आपसे हम मुलाकात करेंगे, और इस वीडियो को जितने भी बिहार के लोग हैं, देशभक्त हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक वाले हैं, सब इसको वायरल करें अधिक से अधिक, और मनीष कश्यप भाई की सपोर्ट करें क्योंकि वो सच्चा है।